श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 173वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं राज विद्या राजगुह्य योग अध्याय 9 और हम लोगों ने 31वां श्लोक कल कर लिया था। 3 श्लोक किए थे, तो तीनों श्लोक को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मेरा एसेंशियल नेचर है सबको समान भाव से देखना। मुझे किसी से बैरी नहीं है, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, मगर यदि जो भी मुझे भजता है, जो भी मेरी उपासना करता है, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है। वो मैं उनमें हूँ, मैं उनमें हूँ, मैं वो मुझ में है। ये हम लोग पहले भी हम लोगों ने 7वें चैप्टर में देखा हुआ था। 30वां श्लोक। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। सुदुराचार भी यदि है वो जब उसकी दिशा, उसकी जब थॉट्स की टेक्सचर, उसके मन के अंदर विचारों की टेक्सचर जब बदल जाती है और वो मुझे अनन्य भक्ति करने लगता है, तो उसको हम साधु ही कहेंगे। ये उन्होंने अभी यहाँ बताया। और उसके बाद कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो वो जैसे ही वो मुड़ता है उसको हम साधु कहते हैं और वो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति की उपलब्धि उसको होती है। और मेरे भक्त की कभी भी प्रनाश नहीं होती। प्रनाश का मतलब हम लोगों ने लैडर ऑफ फॉल के अंदर में देखा था, यानी हम जब वासनाओं की ओर से वासनाओं को, घोड़े को यदि सर पे चढ़ा लेते हैं तो वो बेचारा घुड़सवार कैसा होगा, उसकी हालत कैसी होगी, ये है हमारी हालत, क्योंकि हम वासनाओं को हमारे सर पे चढ़ा के बैठे होते हैं। मगर जैसे ही हमारी दिशा बदल जाती है तो हम हमारे मन को कंट्रोल कर पाते हैं और इसीलिए हमारी प्रनाश कभी नहीं होगी, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। शाश्वत शांति निगच्छति का मतलब है ये जो इटर्नल पीस है, इटर्नल आनंद है, ये किस, इसके लिए कौन एलिजिबल है, इसके लिए योग्य कौन है? तो भगवान वहां एक घोषणा करते हैं या फिर हम उसको एक उक्ति सुनाते हैं। वो अभी हम अगला श्लोक में देखते हैं, 32वां श्लोक। तो वहां बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। माम, मुझ में, ही सर्टेनली, पार्थ यानी अर्जुन, व्यपाश्रित्य मेरे में आश्रय जिन लोग लेते हैं, ये वो अपि इवन देन, इवन इफ स्युः में भी यानी हो सकता है, पाप योनयः पाप उनकी योनि, वो जहां से जन्म लिया है उनमें वो पाप से जन्म लिया हो। स्त्रियोः
हाँ, स्त्री, स्त्रियाः का मतलब प्लूरल स्त्री, वैश्याः, वैश्य यानी जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यवसायी, तथा तथा एंड शूद्राः, शूद्र जो हम जिसको हम लोग शूद्र कहते हैं, जो अभी की डेफिनेशन के अंदर में लोअर कास्ट कहा जाता है, और इसका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। ते अपि यानी उनको भी, यान्ति जाते हैं, पराम गति सुप्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरी शरणागति में आता है, भले उनकी जाति, उनका जो उनका जन्म, उनके जेंडर, उनके वर्ण कैसा भी हो, सोसाइटी उनको त्याग भी करता हो, मगर उनको परम गति जरूर मिलेगी। ये जो श्लोक है इसके अंदर में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज आ जाते हैं। पाप योनि यानी जिनका जन्म नीचा है, ये बोलकर 3 वर्ड्स यूज करते हैं वहां श्री कृष्ण, स्त्री, वैश्य और शूद्र। इसका मतलब क्या कि ये इनको क्या सेपरेट कैटेगराइज किया गया है? इसके देखिए, इसके पहले वाले श्लोक में उन्होंने सुदुराचार वर्ड यूज किया था। तो जिस ये है सुदुराचार का मतलब है जिसने चूज किया है उसके एक्सटर्नल सिचुएशन के बेसिस पे, जैसे रावण, कुंभकर्ण इत्यादि, इन्होंने इनके सो कॉल्ड जन्म जो है वो उच्च कोटि ब्राह्मण के घर में भी हुआ था। रावण का जो जन्म है वो वो ब्रह्मा का प्रपौत्र था, स्वयं ब्रह्मा के पौत्र के यानी नाती के का बेटा था, ग्रेट ग्रैंडसन। तो ऐसी कुल का लोग जो है व्यक्ति है जिसके एक्सटर्नल सिचुएशन जो है उसमें उसने चूज किया, मैं दुराचारी बनूंगा, मैं दुराचारी बनूंगा। हिरण्यकशिप को ले लीजिए, हिरण्यकशिप कश्यप मुनि का पुत्र है, कश्यप मुनि का पुत्र है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कंस को ले लीजिए, तो कंस भी यादव कुल के शिरोमणि के उग्रसेन का ही पुत्र है। तो इन्होंने चूज किया। अब कुछ लोगों के बारे में ये देखना है कि जिनको जन्म से ही इश्यूज है, जो जहां से जन्मे हैं, जेनेटिकली इनके अंदर में कोई इश्यूज है। क्या इश्यूज है यहाँ इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। अद्वैत वेदांत के अंदर में नाम और रूप का कोई भी महत्व नहीं है। तो नाम, रूप, स्टेट ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट, कितनी बुद्धिशाली, कितना बुद्धिशाली है, दिखता कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को एनालाइज करते समय हम लोगों को पहले एक चीज समझना है। पहले एक उपनिषदिक कहानी सुनते हैं। ये उपनिषदिक कहानी है, इसका नाम है हैप्पी मैन्स शर्ट। राजा था, राजा को का बेटा हुआ, और बेटा जो है वो बहुत बार एकदम दुखी होकर वो बैठे रहता था। तो वो बैठे रहता है, दुखी होकर बैठे रहता है, ऐसा क्यों बैठता है? तो ये देखकर राजा ने बहुत कोशिश की उसको खुश करने की। लास्ट में एक वैद्य ने बताया कि इसको एक काम कीजिए, एक एक व्यक्ति जिसके जीवन में कोई दुख नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के का शर्ट ले लीजिए और उसको ये शर्ट उसको पहना दीजिए, तो वो सुखी हो जाएगा। तो अब खोजने के लिए निकल पड़े। तो एक व्यक्ति आया, बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति था। तो उसको जैसे बुलाया तो उसको राजा ने पूछा कि तुम खुश हो? तो बोला हाँ खुश हूँ। अच्छा, मैं तुमको अभी मैं राज पुरोहित बनाना चाहता हूँ, तो तुम्हारी खुशी बहुत बढ़ गई? बोले हाँ बहुत बढ़ गई महाराज, लात मार के निकाल देंगे यहाँ से। यदि तुम खुश हो तो फिर तुम्हारी सिचुएशन बदलने में तुमको और खुशी कहाँ से हो सकती है? तो ऐसे करके परीक्षा करते करते एक भी व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति मिला जो कि एक बैलगाड़ी के नीचे सोया हुआ था और वो गाना गा रहा था। तो लोग गए उसके पास और बोला कि तुम खुश हो? बोले हाँ एकदम खुश है। तो राजा को आपको बुला रहे। बोले मेरे को कहीं हिलना विलना नहीं है, मैं खुश हूँ, जहां हूँ वहीं खुश हूँ, राजा को मिलना है ना तो राजा को आने दो। राजा सुनकर बहुत खुश हो गया कि चलो एक व्यक्ति तो मिला जिसको ये मेरे स्थान की, मेरे धन की, मेरे ऐश्वर्य की कोई पड़ी नहीं है, मैं उसको मिलने जाता हूँ। वहां गया तो उसको बहुत सारे सवाल पूछे, सबके अंदर में वो बोलता है मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ। तो फिर राजा ने बोला उसको कि
मेरे बेटे को बहुत दुख होता है और वैद्य ने कहा है कि उसका आपका शर्ट जो है वो उसको पहना दे तो वो खुश हो जाएगा। तो आप कृपया उसका आपका शर्ट मुझे दे दीजिए। और मुझे पता है आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, बस उसका उपकार करने के लिए आप उसका आपका शर्ट दे दीजिए। ये आदमी जो है वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। बोलता है मेरे पास कोई शर्ट ही नहीं है। ये कहानी उपनिषद की कहानी ही लगती है, उपनिषद की नहीं है, इटली की लोक कथा है। मगर इसका सार देखिए कि ये जो है सुख जो है, आनंद जो है, इसके लिए हम बाहर यदि ढूँढेंगे तो कभी भी हमें आनंद नहीं मिलेगा। आनंद भीतर से ही आता है। तो ये समझने के बाद हमें ये अब जो टर्म्स है इसको समझना है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर में वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण क्या होता है इसको बहुत अच्छी तरह से वहाँ डिस्क्राइब किया गया है। तो वहाँ वैश्य की बिहेवियर के बारे में बताया है, वैश्य के जाति, जन्म के बारे में नहीं बताया है। शूद्र के बारे में भी उसकी बिहेवियर से उसको डिफाइन किया गया है, ये बताया गया है। याद रखना है पुरुष सूक्त के अंदर में चारों वर्ण जो है वो उनके शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, ये भी हम लोगों को बताया गया है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूं मैं। हमें ये वैश्य वर्ड का या फिर शूद्र वर्ड का या नारी वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। यदि ऐसा होता कि जन्म से ही क्वालिफिकेशन डिसाइडेड होता तो व्यास मुनि जो शादी के बाहर पराशर मुनि के पुत्र एक मछुआरे के पेट से जन्मे हुए थे। वाल्मीकि जंगल का ट्राइबल एक डकैत था। सत्यकाम जाबला, सत्यकाम जो है वो जबला नाम की एक औरत का पुत्र था और उसको उसके पिता का नाम ही नहीं पता था क्योंकि उसकी जो माता थी वो प्रोस्टिट्यूट थी। ऐत्रेय, महिदास, मातंग, विदुर, विदुर का भी हम लोगों को पता है, वत्स, कक्षीवत, ये सारे जो नाम हमको ये वेद के ऋषियों का नाम हम वेद में मिलता है और ये सारे ऋषि जो हैं ये बहुत क्लियरली बताया जाता है कि इनके पिता जो थे वो कोई उच्च ब्राह्मण के यानी ब्राह्मण यानी जन्म से ब्राह्मण के कोई घर से नहीं आए थे। अच्छा ये तो वेदों के समय हुआ था। अभी का समय ले लेते हैं। बुद्ध, महावीर, दक्षिण में चले जाएं तो जो हम लोगों को नायनमार मिलते हैं, आलवार मिलते हैं, जो कि विष्णु भक्ति या शिव भक्ति के अंदर में लीन थे। हमारे जो भक्ति संत हैं, तुकाराम, नामदेव या फिर स्वामी विवेकानंद स्वयं, एक भी इनमें से कोई भी जन्म से जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं था। तो अच्छा नारियों का भी नाम ले लेते हैं। वेदों के अंदर में नारियों का नाम जो है कि अरे वेद नारियों को पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा चलिए देख लेते हैं। लोपामुद्रा मैंने लिस्ट बनाई है, मैं पढ़ रहा हूं यहां से। लोपामुद्रा, सुलभा, मैत्रेयी, गोधा, घोषा, अपलोपा, ब्रह्मजाया, अदिति, इंद्राणी, शरमा, यामी, शाश्वती, श्रीलक्षा, रात्रि, मेधा, दक्षिणा, सावित्री, वाक, गार्गी, अत्रेयी। ये तो सिर्फ पार्शियल एक आधा लिस्ट है, आधा भी नहीं। तो यानी ये हमारा फिजिकल फॉर्म या जन्म की बात नहीं हो रही है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। क्योंकि इसके बारे में श्री कृष्ण ने हम लोगों को पहले भी बताया था कि चारों वर्ण में ही सृष्टि करता हूं गुणों के माध्यम से, गुण और कर्म के कारण ही विभाजन हुआ है। स्त्री का मतलब होता है जो व्यक्ति जिसके अंदर में जो स्त्रैण गुण है, गुण जो है संस्कृत की भाषा के अंदर में कुछ गुण को स्त्रीलिंग माना जाता है। तो जो स्त्रीलिंग वाले गुण है ये स्त्रियों के गुण नहीं है, ये स्त्रीलिंग वाले जो गुण है यानी ममता, मेरा है, अटैचमेंट। तो ये जो स्त्रीलिंग वाले जो गुण है जिसके अंदर में बहुत सारे बाइंडिंग अटैचमेंट्स होते हैं, ये स्त्री है, भले उसकी फिजिकल जेंडर कुछ भी हो। वैश्य वो है जिसके अंदर में ट्रांजैक्शन करने की इच्छा होती है, सब कुछ के अंदर में, स्पिरिचुअल भी। अच्छा ये मैं 45 मिनट का लेक्चर सुनूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये जैसे ही मुझे क्या मिलेगा मन में आता है तो जिसके मन में ऐसा आता है वो वैश्य है।
वो व्यवसाय करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ के अंदर में वो व्यवसाय खोजता है। और तीसरा होता है शूद्र, जिसके अंदर में निद्रा, जिसके अंदर में आलस, इनर्शिया जिसमें वो बहुत ज्यादा है, वो शूद्र है। तो यानी पाप योनि का मतलब होता है जो हमारी नेचुरल टेंडेंसीज होती है, जिसको लेकर हम जन्मे होते हैं, जिसके कारण हम अपने गोल की ओर, हमारे लक्ष्य से हम हट जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? परम गति। परम गति से जैसे ही हम हट जाते हैं और दूसरी ओर चले जाते हैं तो उसको हम पाप योनि ही कहेंगे। वैसी अवस्था में हम यदि जब जन्मते हैं, ये हमारे इंटरनल सिचुएशन की बात हो रही है। एक्सटर्नल सिचुएशन में सुदुराचार, इंटरनल सिचुएशन में स्त्री, वैश्य और शूद्र। तो ऐसे व्यक्ति को भी जब वो भक्ति करने लगता है, जब वो मेरी ओर मुड़ता है, तो उसको तुरंत ही साधुत्व प्राप्त होता है। हमारे सबके अंदर में ना ये चीज है। एक तो हमारे हम शुरू करते हैं स्त्रीयत्वम से, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे ही उस स्त्रीयत्वम से शुरू होता है तो हमारे लिए फिर होता है वैश्यत्वम। वैश्यत्वम का मतलब होता है कि अच्छा तो ये करूंगा तो क्या मिलेगा, और जब हमें तुरंत मिलता नहीं है तब हम शूद्रत्वम में चले जाते हैं। छोड़ना, क्या मिलेगा, सो जाते हैं। कौन 4 बजे उठ के कॉफी के टाइम पे, चाय के टाइम पे ये सब बैठ के सुनेगा ज्ञान? सो जाते हैं ना, शूद्रत्व। और इसीलिए ऋषियों ने कहा स्त्री, वैश्य और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। इसका मतलब शारीरिक रूप से वे स्त्री नहीं, शारीरिक रूप से वैश्य नहीं, शारीरिक रूप से शूद्र नहीं, जिसके अंदर में स्त्रीत्वम, वैश्यत्वम, शूद्रत्वम है, उसको वेद से कोई लाभ नहीं होने वाला, उसको वेद मत पढ़ा। तो ये टेंडेंसीज जैसे ही हम उपासना की ओर मोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी इस इंटरनल जन्म से मिली हुई टेंडेंसीज को भी हम जीत पाते हैं और परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक्चुअली फॉर दैट मैटर जैसे जैसे जीवन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, संसार के अंदर में जब आगे बढ़ते हैं, हर एक स्टेप में हमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। स्पिरिचुअल पाथ में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक चीज करके छोड़नी पड़ती है। जितना छूटेगा, जैसे जैसे छूटेगा, अंदर से, ऊपर से आवरण छूटते जाएगा और अंदर से ब्रह्मन जो है वो उज्जवल ब्रह्मन दिखने लगेगा। तो जो ये जो दुराचारी है या फिर उस वो जब बदलने का निश्चय करता है तो वो साधु बन जाता है। तो जिसके पास षट संपत्ति ऑलरेडी है, षट संपत्ति क्या है देखेंगे हम। ये जिसके पास षट संपत्ति पहले से है, उसको आ, उसको उसके बारे में क्या बोलना, वो तो ऑटोमेटिकली तुरंत ही, जल्दी से ही वहां पहुंचने लगेगा। यानी ब्राह्मण वो है जिसके अंदर में सत्व गुण की प्रिडोमिनेंस है। सत्व गुण का मतलब होता है कि विवेक चूड़ामणि के अंदर में भगवान शंकराचार्य कहते हैं विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादः स्वात्मानुभूति परमा प्रशांतिः तृप्ति प्रहर्षः परमात्मा निष्ठा यया सदानंद रसम समृच्छति। विशुद्ध सत्वस्य, प्योर सत्व का जो जो गुण या लक्षण है वो है चीयरफुलनेस, प्रसादः, अपने आत्मन की अनुभूति, स्वात्मानुभूति, इटर्नल पीस, परमा शांति, प्रशांति ही। उसको, उसके सेटिस्फैक्शन को कभी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तृप्ति ही, उसके अंदर में आनंद जो जागृत हुआ है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। प्रहर्षः, और वो हर समय परमात्मा में निष्ठ रहता है, परमात्मा निष्ठ। तो इसी के कारण यया सदानंदर्शम तो समृच्छति, सो सदानंद रसम समृच्छति, उसको सदा सदा आनंद का रस उसको प्राप्त रहता है। ये है सत्व गुण वाला व्यक्ति। तो सत्व गुण जिसके अंदर में ज्यादा है वो
उसको ऐसा उसके लिए फिर क्या होगा? हमने वैश्य को देखा जिसके अंदर में रजस ज़्यादा है, शूद्र को देखा जिसके अंदर में तमस ज़्यादा है, हमने स्त्री को देखा यानी जिसके अंदर में ममत्व ज़्यादा है। तो ब्राह्मण कौन है? जिसके अंदर में सत्व ज़्यादा है। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय जो वो है जिसके अंदर में रजस है मगर वो सत्व के साथ मिला हुआ है। तो ऐसा जब जो जो क्षत्रिय है वो जब कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब वो जनक बन जाता है, तब वो विश्वामित्र बन जाता है। ये भी क्षत्रिय थे और क्षत्रिय से वो ब्राह्मण ही कहलाने लगे। इतना हद तक कि राजा जनक को राजर्षि कहते हैं और विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहते हैं। तो जब हम मन को ये शांत कर लेते हैं ना, तो रजस जो है, जो कि मूवमेंट है, ये एक्टिविटी है, वो कम हो जाती है और सत्व प्रिडोमिनेंट हो जाता है। ऐसे लोगों को ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ये श्री कृष्ण हम लोगों को अगले श्लोक के अंदर में समझाते हैं। तो वो अगले श्लोक को एक बार देख लेते हैं। वर्स 33 ले लीजिए। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। कहते हैं किम, क्या, पुनः, फिर, ब्राह्मणा यानी जो संत हैं, साधु हैं, पुण्याह जिनके अंदर में पुण्य का प्रधानत्व है, भक्ताह जिनके अंदर में ऑलरेडी भक्ति जाग चुकी है, राजर्षय जो कि जो राजा हैं मगर ऋषि के जैसे बिहेव करते हैं, तथा एंड अनित्यम जो कि नित्य नहीं है, जो कि बदलते रहता है, असुखम जिसके अंदर में सुख नहीं है, लोकम इस दुनिया में, इमम ये प्राप्य पहुंचकर, भजस्व मुझे जो भजन करता है, माम यानी यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तो हमने दुराचार स्त्री वैश्य शूद्र के बारे में तो देखा, तो जो राजा जो राजर्षि हैं, जो साधु हैं, उनके बारे में क्या बोलने की जरूरत है? तो इसीलिए इस असुख अनित्य लोक में आने के बाद हे अर्जुन, तब मेरी उपासना करो। तो यहाँ बात ये होती है कि हम लोगों ने जो अभी देखा कि जो राजर्षि है या जो ब्राह्मण है, उसके अंदर में सत्व की प्रधानत्व आती है। और और हम लोगों को ये लोक की प्राप्ति तो हो चुकी है, मगर ये लोक जो है ये अनित्य है। भगवान बुद्ध बोलते हैं सर्वम अनित्यम अनित्यम सर्वम दुखम दुखम। सब कुछ ही अनित्य है, सब कुछ के अंदर में ही दुख जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बदलते रहता है। भगवान बुद्ध की कहानी तो हम लोगों को पता है, उन्होंने ट्रांजिशन देखा, जरा मृत्यु व्याधि देखा और फिर उनको समझ में आया कि इसको पार करने का उपाय ढूंढना है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ इस दुनिया को समझाने के लिए अर्जुन को रिपीट करते हुए 12वां श्लोक में उन्होंने ये भी बोला ही हुआ था, वापस बोलते हुए कि ये लोक जो है ये दुख की जगह है, अनित्य है। इसको प्राप्त करने पर अच्छा, मगर तुमको ये तो मिल चुका है और ये मिलने का और इससे तुमको फायदा क्या है? क्योंकि इसी योनि में सिर्फ तुमको चॉइस है, दूसरी कोई भी योनि के अंदर में चॉइस नहीं रहती है। इसीलिए तुमको जब ये प्राप्त हुआ है तो इसीलिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, तुमको मेरी प्राप्ति होगी। तो फिर हम पूछते हैं कि हे ईश्वर,
इतना कुछ तुमने समझा दिया। हे मेरे प्रिय आत्मन, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंचूं, मैं तुम्हें पहचानूं कैसे, मैं तुम्हें तुम्हारे मैं तुम कैसे बन जाऊं। तो ये सवाल जब हमारे अंदर में जागता है, क्योंकि इतना तो कुछ सुनने के बाद ये सवाल जागना जरूरी है और आप नेचुरली जाग जाएगा, तो इसका उत्तर श्री कृष्ण 34वें श्लोक के अंदर में देते हैं। इस चैप्टर का अंतिम श्लोक है। इस अंतिम श्लोक के अंदर में वो बहुत क्लियरली पूरे जो चैप्टर 9 है इसको यहां उन्होंने समराइज कर दिया है। तो 34वां श्लोक ले लीजिए। मन्मना भव मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां मे वैश्यसि युक्तः एवं आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो यहाँ भव, बनो वर्ड आता है बार बार। क्या क्या बनना है? तो पहले बोलते हैं वो मन मना भव, यानी तुम्हारा मन जो है वो मुझ में स्थापित कर दो। तुम्हारा मन जो है वो मुझ में स्थापित कर दो। तो हमारा मन कहाँ होता है? हमारा मन ना रसगुल्ले में रहता है। तो हम हमारा मन मना नहीं, रसगुल्ला मना। तो ये मन मना करना है, उनके अंदर में उनके पास हमारा मन को जमा कर देना है। तो ये उन्होंने पहला स्टेप बताया। दूसरा बोलते हैं मद भक्त भव। मद भक्त भव, भक्त का मतलब होता है तुम्हारे जो सारे इमोशंस हैं, तुम्हारे जो सारे फीलिंग्स हैं, उसको भी तुम मेरे पास ही जमा कर दो। हमारे अभी फीलिंग्स कहाँ होते हैं? हमारे फीलिंग्स होते हैं हमारे इंद्रियों के ग्रेटिफिकेशन के अंदर। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मिलने से खुशी, नहीं मिलने से दुख। फिर बोल रहे हैं मद याजी, मुझे मेरी उपासना करो, मेरी सेवा करो। मेरी सेवा कैसे करनी है? मेरी ओर आने के लिए जो करना पड़ता है वो करो। हम इन रियलिटी हम किसकी सेवा करते हैं? हमारी ईगो की, हमारे अहम की सेवा करते हैं। यानी हमारा इंटेलेक्ट जो है वो सिर्फ हम मैं कर रहा होता है। और इसीलिए देखिए बॉडी माइंड इंटेलेक्ट तीनों के बारे में यहां उन्होंने कहा मन मना भव, मद भक्त भव बना और मद याजी बना भव। और कैसे करना है? बिना ईगो के, बिना अहम भाव के। माम नमस्कुरु, नमस्कार किसको करते हैं हम? एक्चुअली किसको नमस्कार करते हैं इन रियलिटी? हम लोग किसी को जिसको हमारे से पावर ज्यादा होता है, अथॉरिटी ज्यादा होती है, इसको नमस्कार करते हैं, इसका नमन करते रहते हैं। इनका नमन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो पावर या वो अथॉरिटी चाहिए होती है। तो यदि वही है तो वो भी सही, तो फिर दुनिया के सबसे हाईएस्ट पावर जो है उसी के पास नमस्कार करें ना। तो वो मांग लेते हैं हम कि वो तू तेरा पावर दे दे मुझे। तो ये हमको 4 उन्होंने वर्ड्स सेक्शन ये बताए। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा मत परायण कुरु, यानी परायण का मतलब होता है कि डेडिकेट करना, इस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू करके इसी के प्रति काम करना। डे टू डे लाइफ में भी यदि हम ये देखें तो ये चार चीज का ही और पांचवा एटीट्यूड, ये 4 चीज और एक एटीट्यूड, इतना ही हमें सक्सेस का फॉर्मूला है। हमें यदि मान लीजिए कि बेस्ट सेल्स पर्सन इन द कंपनी बनना है,
तो ये संकल्प होना चाहिए, मन मनाहा। मेरा मन जो है वो क्लियरली उस गोल के अंदर में वो संकल्प लेता चाहिए, जरूरी है कि मैं ये करूंगा। मद्भक्तः भव, वो गोल के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। मद्याजी, यानी उस पर, उस गोल के प्रति हमें निष्ठा से, श्रद्धा से काम करना जरूरी है। और वो गोल हमारे लिए सबसे ऊपरी होना चाहिए, मत परायणः। और ये गोल करते समय हमें अपना ईगो को थोड़ा त्यागना पड़ेगा। यदि बेस्ट सेल्समैन बनना है, दरवाजा बजाऊंगा, बेल बजाऊंगा, दरवाजा खुद खुलेगा नहीं चाहिए, तो भी मैं दूसरा दरवाजा खटखटाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा ईगो इंपॉर्टेंट नहीं है। माम नमस्कुरु। ये ये लाइफ का सक्सेस का फॉर्मूला भी उन्होंने दिया है। स्पिरिचुअल पाथ में भी ले लीजिए, मटेरियल पाथ में भी ले लीजिए, किसी भी चीज में ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए। यदि सक्सेस चाहिए तो हमारे लिए फॉर्मूला यहाँ श्री कृष्ण ने बहुत क्लियरली दिया हुआ है। तो इसके बाद वो दूसरे चैप्टर में चले जाते हैं, और इसीलिए हम लोगों को अभी चैप्टर यहाँ खत्म करना है। तो चैप्टर खत्म करने के बाद अगले 15 दिन के लिए हमें एक एक्सरसाइज करनी है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो जो रिपीट कर रहे हैं वो प्लीज इसके साथ रिपीट कीजिए। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य नामः नवमोऽध्यायः। तो राजविद्या राजगुह्य योग नाम अध्याय यहाँ खत्म होता है। अब हम लोग 15 दिन की छुट्टी लेंगे, और 15 दिन की छुट्टी एग्जैक्टली कल से एक डे नंबर 1 गिन लीजिए। 15 दिन के अंदर में हमारी जो भी हम अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, सो हम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलने के समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बैठ के ध्यान करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज ऐड करनी है, 2 चीज करनी है उसके अंदर में। पहली तो एक चीज ऐड करनी है, हमारे ध्यान के अंदर में हमारे सांस को, ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहना है। ये ब्रेथ का जो ऑब्जर्विंग है, पहले तो ध्यान के अंदर में करेंगे, और उसके बाद हम जब भी कोई काम करते हो तभी ये चीज को हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं अपना ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो बस 2 सेकंड लगते हैं, हट जाइए अपने पास, मेंटली जो भी कर रहे हैं वहां से थोड़ा सा हट जाइए, एक स्टेप पीछे ले लीजिए और अपने सांस को ऑब्जर्व कर लीजिए। 5 मिनट के लिए कीजिए, वापस अपने काम में लग जाइए। ये हर पूरे दिन के अंदर में जितनी बार हो सके करते रहिए। 1 नंबर। दूसरा, जब भी कोई भी इमोशनल अत्याचार हमारे ऊपर होता है, कौन करता है इमोशनल अत्याचार? हम अपने आप को करते हैं। दूसरा कोई हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। हम अपने आप को ही जितना टॉर्चर करना है कर लेते हैं, और हम उसके ऊपर में निपुण है, इसीलिए दूसरे को किसी की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ही हमारे अंदर में इमोशनल अत्याचार शुरू होता है, तो मैं उनमें नहीं हूं, ये स्टेटमेंट बोलना है मेंटली। मैं उनमें नहीं हूं, एक कदम हट जाइए, ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि ये इमोशन जो है ये फिजल आउट हो जाता है। इसको क्योंकि देखिए, इमोशन को रहने के लिए आपके माइंड की एक्टिविटी उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। जैसे ही आप आपके माइंड को उसके साथ डिटैच कर देते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हट जाती है, वैसे ही वो इमोशन भी वैनिश कर जाएगा। इसको हम लोग अगले 15 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। हाँ, किसी ने बोला है कि मुझे कुछ डाउट पूछना है, प्लीज लिख लीजिए यहाँ डाउट, वेट करता हूँ। आप टाइप करें उतने में और एक घोषणा कर देता हूँ कि अगले रविवार से 31 तारीख से भगवत गीता का एक क्लास सिर्फ एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं,
एडल्ट्स के लिए हमारे लाइफ एडल्ट्स की लाइफ में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इन कॉम्प्लिकेशंस के का आंसर, इस कन्फ्यूजन का आंसर भगवत गीता ही है। तो इस भगवत गीता के आंसर, उसमें आंसर खोजने की कोशिश हम लोग शुरू करेंगे। तो 31 तारीख मार्च को 5 बजे इसका ज़ूम का लिंक जो है ये व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी दिया गया है, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। आपके आपके डाउट का मैं वेट कर रहा हूँ। शांति शांति शांति।